जब लेबनान में मुकीम तंजीम हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक में इसराइल के जरिए कत्ल किया गया तो दुनिया भर से इसका रिएक्शन भी आया। भारत में भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। प्रतिक्रियाओं के साथ ही बीजेपी शासित राज्य यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर मुसलमान सड़कों पर उतरे और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को शहीद कहकर संबोधित किया। साथ ही हिजबुल्लाह के समर्थन और इसराइल के खिलाफ नारे भी लगाए। इसी तरह देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन हुए। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने चलता इलेक्शन बीच में छोड़ और अपनी चुनावी सभाएं कैंसिल कर हिजबुल्लाह चीफ को खिराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सोच रहे होंगे कि इसराइल, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के कई देश जिन हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी यानी दहशतगर्द करार देते हैं, भारत में उनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे और सरकारें चुप रहीं, पुलिस देखती रही। तो यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। दरअसल जिस हिजबुल्लाह संगठन और उनके चीफ हसन नसरुल्लाह के लिए देश भर में प्रदर्शन हुए, भारत उन्हें आतंकवादी नहीं मानता। ये सारे प्रदर्शन सरकार और प्रशासन से बाकायदा इजाजत लेकर हुए, क्योंकि भारत हमास और हिजबुल्लाह को आतंकी नहीं मानता, बल्कि इन्हें फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिद यानी सेनानियों के तौर पर देखता है। ये बात सुनकर शायद बहुत से लोग चौंक जाएं, लेकिन कई दशकों से फिलिस्तीन को लेकर भारत की स्पष्ट पॉलिसी है। हिंदुस्तान के मुताबिक एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र से ही उस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। भले ही पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर किए हों, लेकिन मसला फिलिस्तीन पर भारत का दृष्टिकोण पहले जैसा है। भारत के मुताबिक फिलिस्तीन एक अलग राष्ट्र है जिसकी आज़ादी का वो पूर्ण समर्थन करता है। विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलू ने इसकी वजह भी बताते हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन का हमास स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए कई दशकों से लड़ रहे हैं और भारत की वैदेशिक नीति स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करती रही है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन किया था। खाड़ी के देशों से हमारे बहुत मजबूत संबंध रहे, रणनीतिक तौर पर भी, कूटनीतिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी, क्योंकि भारत के लाखों लोग खाड़ी के देशों में काम करते हैं और वहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान होता है। हमारे इसराइल से पिछले कुछ दशकों से संबंध तो बेहतर है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत सरकार ने स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, 1988 में भारत आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना। ये स्थिति 1992 तक रही, जब भारत ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। हमास और हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग भी है जो फिलिस्तीन और लेबनान की सरकारों में हिस्सेदार भी रहे हैं। इसलिए भारत सहित बहुत से देश उन्हें प्रशासनिक और सामाजिक आंदोलन के तौर पर भी देखते हैं। यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद भारत सरकार ने इन संगठनों को कभी आतंकी नहीं कहा। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तो खुलकर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के यासिर अराफात के साथ अपनी नजदीकी का प्रदर्शन किया था। वो इंदिरा गांधी को बड़ी बहन कहते थे और अक्सर भारत की यात्राएं करते थे। हमास और हिजबुल्लाह दोनों अपने अपने देश में राजनीतिक दल भी हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। यदि भारत इन दोनों संगठनों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करता है तो इससे इन दोनों देशों से भारत के संबंध भी खराब हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत न तो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है, न ही हमास को कर सकता है, और इसके जो मूल में खाड़ी के जो देश है उनसे हमारे गहरे राजनीतिक संबंध हैं। दुनिया के कुल 20 देश ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। इनमें भारत के साथ चीन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, रूस, सीरिया, बुल्गारिया, सिप्रस, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कतर, सीरिया, थाईलैंड, सेनेगल, वेनेजुएला शामिल हैं। जबकि सऊदी अरब हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देता है। कुछ देशों की तो इसमें सिलेक्टिव अप्रोच है।
यूरोपियन यूनियन हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग को तो एक आतंकी संगठन मानती है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल विंग को वो आतंकी संगठन नहीं मानते। इसके अलावा हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग को ही फ्रांस, कोसोवो, न्यूजीलैंड आतंकी संगठन मानते हैं। तो भारत की हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर स्पष्ट विदेश नीति है, जो पश्चिमी देशों के रवैये से भी प्रभावित नहीं होती।